बड़ी खबर है, घटनास्थल पहुंची साइबर एक्सपर्ट्स की टीम। सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ में पहुंची है टीम और घटना के वक्त एक्टिवेट मोबाइल की जांच की जा रही है। हत्याकांड की तफ्तीश को मुकम्मल करने में जुटी है एसआईटी। घटना को रिक्रिएट कराकर भी तस्दीक की जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की टीम सबूतों को जुटाने में लगातार जुटी हुई है। साथ ही आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर साक्ष्य को पुख्ता भी कर रही है। एसआईटी ने हत्याकांड में साइबर एक्सपर्ट्स की टीम को भी लगाया है, जो घटनास्थल पर वारदात के वक्त एक्टिव मोबाइल आईडी को स्कैन कर रही है। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई घटना के वक्त मौके पर अंकिता समेत 4 ही लोग थे। घटनास्थल पर साइबर एक्सपर्ट्स की टीम सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ मौके पर नजर भी आई और बताया जा रहा है कि पौड़ी जिला जेल से रिमांड पर लेकर एसआईटी की टीम शुक्रवार रात ही आरोपी पुलकित, सौरभ, भास्कर और अंकित गुप्ता को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद क्राइम सीन पर घटना को रिक्रिएट कर तमाम जानकारियों की तस्दीक की गई। हालांकि आरोपियों को घटना पर लाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए और राज्य सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को फांसी देने की मांग की और इस मौके पर भारी तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सड़कों पर उतरे हैं। यदि इस कांड की सीबीआई जांच नहीं हुई तो लगातार हम इसे उत्तराखंड सरकार को घेरने का कार्य करेंगे और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जैसे हमने पहले पिछले हफ्ते भी कहा था कि यदि इसकी सीबीआई जांच की मांग नहीं हुई और अपराधियों को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं सुनाई गई तो साथियों कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी और इन महिलाओं का जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। भाजपा सरकार के अंदर जो भेड़िए छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने का हम लगातार कार्य करेंगे। और जालौन में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार में लिप्त 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। वित्तीय अनियमितता में पाए गए दोषी अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खंड विकास अधिकारी महेवा ब्लॉक अश्विनी कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जय सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी बुद्ध सिंह, लेखाकार कमलेश कुमार और ग्राम प्रधान दामरास राजकुमारी के ऊपर वित्तीय अनियमितता के तहत विभागीय कार्रवाई की गई है। जबकि ग्राम रोजगार सेवक श्याम सिंह जी और तकनीकी सहायक नंद किशोर नायक की बर्खास्तगी का भी फैसला मुख्य विकास अधिकारी की कार्रवाई पर किया गया है। आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ था। जालौन के महेवा विकासखंड के ग्राम दमदास में सीसी निर्माण के नाम पर कागजों पर ही पैसे निकाले गए थे। दो सीसी रोड, एक तो कालपी मदारीपुर रोड से छोटे सिंह सेंगर के घर तक और दूसरा कालपी मदारीपुर रोड से प्राथमिक विद्यालय दमराज तक सीसी रोड की 2 शिकायत मिली कि इसकी धनराशि अर्जित कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय ने इस पर डीसी मनरेगा उद्देश्य दृष्टि से इस प्रकरण की जांच कराई और जांच करने पर जो दोष सामने आए उसके निम्नानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसमें दोषी पाए गए हैं ग्राम रोजगार सेवक श्री श्याम जी गुप्ता जी, तकनीकी सहायक नंद किशोर नायक, ग्राम पंचायत अधिकारी बुद्ध सिंह, लेखाकार कमलेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जय सिंह, प्रधान श्रीमती राजकुमारी और खंड विकास अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह। ये दोषी पाए गए, इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। फेसबुक पर महिला मित्र ने मुरादाबाद में तैनात एक सिपाही को हनी ट्रैप में फंसा लिया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 4,80,000 रुपए ठग लिए। आरोपी महिला ने सिपाही से 10 लाख रुपए की और मांग की थी। सिपाही की पत्नी की तहरीर पर सिविल लाइंस में थाने में आरोपी महिला और उसके पति समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांस्टेबल संदीप कुमार है, अभियोजन कार्यालय में इनकी नियुक्ति है। इनकी पत्नी का ये कहना है कि इनकी फेसबुक के माध्यम से किसी महिला से फ्रेंडशिप हुई। महिला शादीशुदा है जो फिलहाल हरियाणा में गुड़गांव वगैरह में रह रही है, रहने वाली रुद्रपुर की है। इनका कहना है कि उसने इनसे बीच में कुछ पैसे मांगे, इनकी दोस्ती हो गई। ये सभी विवेचना का विषय है और उसने 156 अभियोग पंजीकृत कराया है।
और यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती को धमकी देने वाले 2 आरोपियों को ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी की पुलिस से तलाश कर रही है। दरअसल जाड़चार क्षेत्र के गांव कलौंदा की रहने वाली एक युवती ने पुलिस में शिकायत की थी। युवती ने आरोप लगाया था कि उसे तेजाब फेंकने की धमकी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक युवती ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था जो उसे परेशान कर रहे थे। दरअसल युवती ने 28 सितंबर को ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। और आगरा से बड़ी खबर है, अग्निवीर सेना भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। अग्निवीर सेना भर्ती दौड़ से पहले बड़ा खुलासा, 115 युवाओं में एस्टेरॉइड डोज लेने की पहचान हुई है। ये बड़ी खबर है। पास होने के लिए युवा कर रहे हैं सेहत से खिलवाड़। तो आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अग्निवीर सेना भर्ती दौड़ से पहले ये बड़ा खुलासा हुआ। 115 युवाओं में एस्टेरॉइड डोज लेने की बात सामने आई है और पास होने के लिए युवा अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पास होने के लिए एस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अग्निवीर सेना भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अग्निवीर सेना भर्ती दौड़ से पहले यह बड़ा खुलासा हुआ। 115 युवाओं में एस्टेरॉइड डोज लेने की पहचान की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी है बवाल। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 2 प्रोफेसर्स को बंधक बनाया गया है। एडमिशन चेयरमैन और कुलपति के सलाहकार को बंधक बनाया गया है। कहा कि फीस वृद्धि वापस होने पर ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी। छात्रों की मांग है कि पहले वार्ता हो, फिर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की जाए। तो फीस वृद्धि को लेकर प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल लगातार जारी है। 2 प्रोफेसर्स को बंधक बनाया गया है। एडमिशन चेयरमैन और कुलपति के सलाहकार को बंधक बनाया गया है। कहा कि फीस वृद्धि वापस होने पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाए। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, छात्रों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर 2 प्रोफेसर्स को बंधक बनाया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से? जी देखिए, 2 प्रोफेसर हैं। एडमिशन कमेटी के चेयरमैन अनिल सक्सेना हैं और प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा है जो वीसी के सलाहकार हैं और इकोनॉमिक्स के एचओडी रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो इन दोनों को फारसी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे थे, एडमिशन को लेकर के कुछ चर्चा चल रही थी। उसी दौरान छात्रों का एक गुट वहां पर पहुंचा है और गेट को घेर करके वहां पर बैठ गए हैं। उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और कई उसमें दूसरे अधिकारी भी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के अंदर हैं, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी और लड़के वहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से उस डिपार्टमेंट के जो गेट हैं उस पर जमे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वार्ता की टेबल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं आता और जो उनके मुद्दे इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करता, तब तक वो लोग वहां से नहीं हटेंगे। और जो आंदोलन चल रहा है, जो 4 गुना फीस वृद्धि को लेकर के, उसको लेकर के जिस तरह से फीस बढ़ाई उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो कई हफ्तों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 4 गुना फीस वृद्धि हुई है उसको लेके हंगामा और बवाल लगातार जारी है और उसी कड़ी में आज ये घटना घटी है जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स जो हैं उनको डिपार्टमेंट में, फारसी डिपार्टमेंट के अंदर बंद कर दिया गया है। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि बंधक बनाया हुआ छात्रों ने और गेट पर जमे हैं छात्र और लगातार जो नारेबाजी है वो चल रही है। जी मानवेंद्र, 1 महीने का वक्त लगभग होने वाला है जब फीस वृद्धि को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्या एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की गई छात्रों से? देखिए, 2 दिन पहले हम कह सकते हैं कि 29 तारीख को विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रों को बुलाया गया था और एक लिस्ट भी तैयार की गई थी। उसमें से कुछ छात्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कमेटी थी उससे बात करने के लिए
पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो कुछ दूसरे ऐसे छात्र थे जिनको निमंत्रण नहीं मिला था और विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि जो छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, जो पास आउट हो गए उनसे बात नहीं करेंगे, छात्र नेताओं को से बात नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के वहां पर विवाद शुरू हो गया था और भारी हंगामा हुआ था। लोगों ने, जो प्रॉक्टर हैं डॉक्टर हर्ष कुमार, उनको दौड़ाया भी था। जो तमाम छात्र हैं उनके साथ अभद्रता भी हुई थी। उसके बाद जो कमेटी के लोग थे वो उठ करके, जो वार्ता होने वाली थी वो रद्द हो गई और जो कमेटी के लोग थे वो उठ करके वहां पर चले गए। तो गतिरोध, जिस तरह से प्रयास किया गया था विश्वविद्यालय की तरफ से, छात्रों को निमंत्रण दिया था, लिस्ट भी फाइनल हो गई थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ, कुछ दूसरे छात्रों की तरफ से आरोप है कि उन्हें वीसी ने नहीं बुलाया था, क्योंकि वीसी चाहती थी कि ऐसे छात्र आए जिनसे वो अपनी बात मनवा सकें, और इसी कड़ी में जो छात्र नेता थे तमाम उनको नहीं बुलाया गया था और हंगामा हो गया था, बवाल हुआ था, काफी अभद्रता हुई थी शिक्षकों के साथ। उसके बाद बात करने को तैयार है और ये हंगामा, ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही कि फीस वृद्धि का जो ऐलान किया गया विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उसे वापस किया जाए। मानवेंद्र, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि 1 महीने हो चुके हैं, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस वहां पर चल रही हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, तो क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से गतिरोध लगातार महीने भर से ज्यादा समय हो गया, कल रात की बात करें तो अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद भारी फोर्स लगा करके रात के 10 बजे पुलिस उनको ले गई है, उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले तमाम छात्र आमरण अनशन जो कर रहे थे उनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में। तो ये जो पूरा गतिरोध है, जो पूरा बवाल है, ये महीने भर का समय हो गया और लगातार जारी है। वीसी, छात्रों का आरोप है कि वीसी की हठ धर्मिता के चलते जो बात है वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना